हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी रिलेशन के यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास से रिलेटेड टॉपिक लेके आए हैं। आज हमको बताएंगे कि शैशवावस्था के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनको लेकर के काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो आइए आज का हम अपना टॉपिक देख लेते हैं कि अपना टॉपिक क्या है। बाल विकास की शैशवावस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण शब्दावली लेकर के आए हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली में 6 महत्वपूर्ण शब्द है शैशवावस्था से जुड़े हुए। पहला है फिटल एक्टिविटी, दूसरा है परचुनेट पीरियड, तीसरा है मोरो अवस्था, चौथी है रूटिंग क्रिया, पांचवी है बेबिंस्की और छठी है बिल्किंग अवस्था। ये 6 अवस्थाएं होती है जो शैशवावस्था में होती है, जिसको लेकर के बालक क्रियाएं करता है। कन्फ्यूजन हो जाता है बालकों के अंदर कि हमें फिटल एक्टिविटी देखनी है या परचुनेट पीरियड पढ़ना है। अब पढ़ते पढ़ते बच्चे एक को दूसरे में मिक्स कर देते हैं। आज हम आपका यही कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तो आइए अपनी पहली और महत्वपूर्ण शब्दावली देखते हैं। फिटल एक्टिविटी क्या होती है? फिटल एक्टिविटी क्या है? गर्भस्थ शिशु माँ के पेट में विकासात्मक क्रियाएं करता है। जब बालक पेट में होता है तब उसके अंदर विकासात्मक क्रियाएं होती हैं। गर्भस्थ शिशु के हाथ पैरों में अपने आप गति होने लगती है, उसे ही फिटल एक्टिविटी कहते हैं। अब बालक जब पेट में होता है तब अपनी गतिविधियां करता है, वो बालक घूमता है, उसके अंदर ऑटोमेटिक क्रियाएं होने लगती हैं। जैसे कि आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा या फिर सीरियल टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि वो माँ कहती है कि बच्चा लात मार रहा है मेरे अंदर। या फिर जब अपन सोनोग्राफी करवाने जाते हैं तब भी देखते हैं कि बच्चा मूव कर रहा है, तो वही फिटल एक्टिविटी कहलाती है। हम आपको ये स्लाइड्स के माध्यम से भी बताना चाहेंगे। ये एक बालक है, ये गर्भस्थ शिशु है, इसके पैर हाथों का विकास हो गया है। अब ये धीरे धीरे अपना मतलब बालक गर्भ के अंदर मूव करने लगता है, वो हिलने डुलने लगता है, उसी को ही फिटल एक्टिविटी कहा जाता है। पुनः एक बार देख लीजिए फिटल एक्टिविटी क्या है। गर्भस्थ शिशु माँ के पेट में विकासात्मक क्रियाएं करता है। गर्भस्थ शिशु के हाथ पैरों में अपने आप गति का होना ही फिटल एक्टिविटी कहलाता है। हम आते हैं अपनी दूसरी शब्दावली की तरफ। परचुनेट पीरियड। परचुनेट पीरियड क्या है? जन्म के समय बालक गर्भनाल द्वारा मां से जुड़ा हुआ होता है, जिससे बालक को पोषण मिलता है। जब बालक गर्भ में होता है तब एक पाइप जैसा कुछ होता है जिसे गर्भनाल कहा जाता है। उसके द्वारा बालक अपनी मां के गर्भ से जुड़ा हुआ होता है, बच्चेदानी में जुड़ा हुआ होता है और इसे गर्भनाल से उसको पोषण मिलता है। जब बालक का जन्म हो जाता है तब उस गर्भनाल को काट दिया जाता है और जन्म से आधे घंटे तक का बालक, यानी कि बीच में इस प्रक्रिया को बीच में निपटा दिया जाता है, गर्भनाल को काट देता है। जन्म से लेकर के आधे घंटे तक का बालक परचुनेट कहलाता है। अब एक बार देख लेते हैं कि ये गर्भनाल और परचुनेट क्या होता है। हम स्लाइड्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं एक गर्भस्थ शिशु है, इसके जो आपको ये पाइप सरीका दिख रहा है यही गर्भनाल है। और गर्भनाल को काट देने के बाद ये देखिए गर्भनाल को काटा जा रहा है। गर्भनाल को काटने के बाद बालक आधे घंटे तक का, जन्म से लेकर के आधे घंटे तक का बालक परचुनेट कहलाता है। यही है परचुनेट पीरियड। आते हैं अपने तीसरे की ओर। तीसरी शब्दावली है अपनी रूटिंग अवस्था। अब जब बालक के गालों को स्पर्श किया जाता है अथवा थपथपाया जाता है तब वह स्पर्श की ओर घूम जाता है। जब भी हम बालक को मतलब बालक के गालों पर थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं या फिर बालक के गालों को टच करते हैं, तब वो जिस तरफ अपन थप्पड़ मार रहे हैं या फिर अपन टच कर रहे हैं बालक का मुंह उस तरफ घूम जाता है। वह अपने मुंह को खोल करके अपने होठ और जीभ को हिलाता है। वह अपने मुंह को खोल करके होठ व जीभ को हिलाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे कोई चूसने के लिए चीज़ दी जा रही है। उसको ये लगता है कि उसको माँ के स्तनपान कराया जा रहा है। इसी को ही रूटिंग अवस्था कहते हैं। इसको लेकर के हम एक स्लाइड लेके आए हैं, एक फोटो लेके आए हैं, जिससे आप आसानी से इसको रूटिंग अवस्था को समझ सके। आप ये देखिए, इस फोटो को देखिए, इसमें एक अंगुली बालक के गालों को टच करे और बालक ने अपना मुंह खोल दिया है। बालक को ये लग रहा है कि उसे चूसने के लिए कोई चीज़ दी जा रही है। बालक इसी लालच के चलते हुए अपना मुंह खोलता है और यही रूटिंग अवस्था कहलाती है। अब आते हैं अपनी अगली अवस्था की तरफ। अपनी अगली अवस्था है बेबिंस्की। बेबिंस्की अवस्था में क्या होता है? यदि नवजात शिशु के पैर के तलवों को छुआ जाता है या फिर उसको हल्के हाथ से मारा जाता है तो पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर उठ जाती है, फिर आगे की तरफ मुड़ जाती है। इस क्रिया को है बेबिंस्की कहा जाता है। अपन ने देखा, अपन खुद के घर में ऑब्जर्व करते हैं,
अपन जब छोटे छोटे बच्चों के पैरों पे हाथ मारते हैं तो वो बच्चा पैरों को ऊपर की तरफ करता है, वही बेबिंस्की कहलाती है। आपको इसका भी एक स्लाइड बताते हैं। आप ये देखिए कि बालक के अंगूठे पीछे की तरफ है और उसके बाद जब उसके यहाँ पीछे की तरफ हाथ रख दिया गया तो बालक की अंगुलियां ऊपर की तरफ मुड़ गई और ये आगे की तरफ जाने लगी। समझ आ गई होगी आपको ये बात। चलते हैं अपने अगली तरफ। अगली है अपनी मोरो अवस्था। यदि बहुत ज़्यादा शोर होता है तो बालक डर जाता है। उसी डर से शरीर को मोड़ते हुए भुजाओं और पैरों को छाती की तरफ लाने की वह कोशिश करता है। उसी को छाती की तरफ लाने की एक साथ कोशिश करता है। यही भुजाओं को एक साथ लाने की क्रिया मोरो अवस्था कहलाती है। आपने देखा होगा, घर में अपन देखते भी हैं, छोटे छोटे बालक क्यों, अपन बड़े भी एकदम सहम जाते तो अपना शरीर सिकुड़ लेते हैं। और ठीक उसी तरीके से जब छोटा बालक अपने शरीर को एक साथ लाने की कोशिश करता है या सिकुड़ने की कोशिश करता है तो वही मोरो अवस्था कहलाती है। आपने समझ लिया होगा। आपको इसकी स्लाइड बता देते हैं। आप ये देखिए, जब जोरदार आवाज़ की गई तो बालक ने अपने पैरों को छाती की तरफ खींच लिया, अपने हाथों को और अंगुलियों को भी अपने छाती की तरफ खींच के एक बॉल बनने की ये कोशिश करता है। यही है आपकी मोरो अवस्था। आते हैं अपनी अगली अवस्था की तरफ। अपनी अगली अवस्था है बिल्किंग अवस्था। बिल्किंग अवस्था क्या है? शिशु प्रकाश के प्रति आंख झपकाकर अनुक्रियाएं करता है। तेज प्रकाश होने पर नवजात शिशु अपनी आंखों को बंद कर लेता है। यही क्रिया बिल्किंग कहलाती है। एक बार फिर समझिए, बिल्किंग अवस्था क्या है? शिशु प्रकाश के प्रति आंख झपकाकर अनुक्रिया करता है। तेज प्रकाश होने पर नवजात शिशु अपनी आंखें बंद करता है। यही बिल्किंग क्रिया कहलाती है। अब आपको इसका भी एक स्लाइड बताते हैं। ये देखिए आप, बालक पे जब टॉर्च की गई तो बालक ने अपनी आंखें बंद कर ली और झपकानी शुरू कर दी, उन आंखों को बंद कर लेता है। तो यही बिल्किंग क्रिया कहलाती है। जब अपन भी सूर्य की तरफ देखते हैं तो अपन अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं तेज प्रकाश के कारण, जिससे अपनी आंखों की हानि न हो। ये एक स्वाभाविक क्रिया है जो अपने आप होती है। इस पर बालक का या किसी मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है। जब ये शास्त्रावस्था में होता है तब इसको बिल्किंग अवस्था कहा जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आप सबको बिल्किंग अवस्था, मोरो अवस्था, बेबिंस्की अवस्था, रूटिंग अवस्था और पर्चुनेट पीरियड और अपना फाइनली फिटल एक्टिविटी समझ आ गई होगी। हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। फिटल एक्टिविटी पेट के गर्भ में की गई क्रिया है। पर्चुनेट पीरियड जन्म से लेकर के आधे घंटे तक का, जब गर्भनाल को काट दिया जाता है, वह क्रिया पर्चुनेट कहलाती है। मोरो अवस्था कहलाती है रूटिंग अवस्था कहलाती है गालों को स्पर्श करना और बालक अपना मुंह खोलता है। बेबिंस्की अवस्था कहलाती है नवजात शिशु के पैरों के तलवे पर मारना और उसके अंगूठे का ऊपर की तरफ लेना। मोरो अवस्था कहलाती है बालक अपने शरीर को डर के मारे सिकुड़ना। और बिल्किंग अवस्था कहलाती है आँख को बंद करना, तेज प्रकाश के कारण झपका करके अपनी आंखों को बंद कर लेता है, वो कहलाती है बिल्किंग अवस्था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो स्टडी रिलेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जहां से आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी और आपकी रीट की तैयारी हो, यूपी टेट की तैयारी हो, सी टेट की तैयारी हो, एच टेट हो, पंजाब हो, गुजरात, किसी भी तरह की शिक्षक भर्ती में आपको जरूर सहायता मिलेगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।